एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही विस्मित भी कर सकती है आपको और आपको काफ़ी चौंका भी सकती है, क्योंकि उस जगह से ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन उस जगह से पहले ना बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं हमारे साथ जो कि हमें लग रहा है कि हमारा इम्तिहान ले रही हैं। जैसे कि अभी हमारी गाड़ी जो है उसका टायर रिम जो था वो चलते चलते अपने आप ही कट गया और टायर चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये देखिए, यही वो टायर है जो कि अपने आप ही चलते चलते पंचर हो गया। और जहाँ हमें पहुँचना है उस जगह पहुँचने से पहले ना काफ़ी मुझे लग रहा है कि हमें इम्तिहान देने पड़ रहे हैं। और अभी हम रुके हुए हैं और यहाँ आ गए हैं शॉप पे, टायर ढूंढ रहे हैं और होपफुली हमें मिल जाएगा। हम 3-4 दुकानें देख चुके हैं और अब इसके बाद फाइनली यहाँ से लेकर के टायर बदल कर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स होप। ये एक स्पेयर टायर होता है जो कि पीछे रखा जाता है। तो हमने जो पंचर कल बनाया था उसके बाद अब हम ये एक टायर स्पेयर में रखना ज़रूरी है, उसी को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आप सफ़र करना इज़ एब्सोल्युटली नॉट सेफ। सो दिस इज़ डन। हमें अच्छी शॉप मिल गई, फटाफट ये काम हो जाएगा। तो फाइनली भैया हो गया हमारा ये काम डन। हम आगे जाने के लिए रेडी हैं। देर से ही सही, लेकिन हमारा काम हो गया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको आइडिया लग ही गया होगा। जी हाँ, हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। फिर हमने जल्दी जल्दी एक्सप्रेसवे पकड़ा, आगरा एक्सप्रेसवे, क्योंकि हमें जहाँ जाना है उसके लिए हमें यही रास्ता लेना था। फास्टेस्ट रूट है ये। और यहाँ से उतर के हम जाएंगे इटावा और इटावा से ही होकर हमें जाना है भिंड, मध्य प्रदेश में भिंड ज़िले में हम जाएंगे, क्योंकि वही वो दिव्य स्थान है जहाँ हम आपको आज ले जाने वाले हैं। बस ये दिव्य कह के मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे ही दिया है कि हम कोई ऐसे स्थान जा रहे हैं जहाँ पे आपको दर्शन होने वाले हैं बहुत ही अच्छे वाले। लेकिन उस जगह से जुड़े हुए वो कौन से ऐसे रहस्य हैं और वो क्यों इतनी खास जगह है वो आपको बताएंगे। उसके लिए थोड़ा और सस्पेंस बनाएंगे, क्योंकि वो जगह ही इतनी खास है। हम नॉर्मल रूट्स पे आ गए हैं, एक्सप्रेसवे से उतर के। यहाँ से 20 किलोमीटर के बाद इटावा और इटावा क्रॉस करके हम सीधे भिंड निकलेंगे। लीजिए, सोने पे सुहागा। बस इंतजार इस झमाझम बरसात का ही था। वैसे सुबह से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस यात्रा में एक अलग ही आनंद आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बड़े ही विस्मयकारी रूप से ना जहां हम जा रहे हैं वहां हमारा कोई इंतजार कर रहा है। कौन है वो? आपकी भी मुलाकात जरूर कराएंगे। देखते ही देखते शाम तेजी से ढलने लगी है और हम जहां जा रहे हैं वहां समय पे पहुंचना भी बेहद जरूरी। तो लीजिए, हम पहुंच ही गए हैं श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज के धाम। जय सिया राम। तो हम लोग आ गए हैं उस स्थान पर जिसके बारे में मैं आपको शुरुआत से बता रही हूँ। वैसे हमें थोड़ी सी देर तो हो ही गई थी और पहुँचते पहुँचते यहाँ पे हमें शाम हो गई, बल्कि कहा जाए देर शाम हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जो दर्शन हमें हुए हैं यहाँ दंदरौआ धाम में डॉक्टर हनुमान जी के, वो वाकई ऐसे हैं कि संतुष्टि मिल गई और लग गया कि जब अच्छे काम के लिए आते हैं ना तो देर भले ही हो जाए, लेकिन फिर वो संपन्न होता है तो आपको खुशी भी बिल्कुल दिल से होती है। और यहाँ पर जो हनुमान जी बैठे हैं उनसे जुड़ा रहस्य सबसे बड़ा ये है कि इनके दर्शन मात्र से आपके जो कष्ट हैं, परेशानियाँ हैं, खासकर जो रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ आते हैं लोग दर्शन इसी प्रयोजन से करते हैं कि उनकी रोग कष्ट बाधाएं खत्म हो। तो दिव्य दर्शन आपको भी हम ज़रूर कराएंगे और इस स्थान के बारे में भी और जानकारी आपको ज़रूर देंगे, ताकि जब भी आप यहाँ आने का प्लानिंग करें तो आपको सब कुछ पता हो। बड़ी ही सरल सी जगह है, कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, ना ही बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना होता है, बस मन बनाना होता है। और इस जगह की दिव्यता के बारे में आपको एक नहीं बल्कि कई 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 लोग, कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो सिद्ध होंगे। एक ऐसा विस्मयकारी दिव्य अद्भुत स्थान जहां आते ही आपको शांति की अनुभूति अपने आप ही होने लगेगी। यहाँ इस प्रांगण में लोग परिक्रमा लगाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, दिए जलाते हैं, हनुमान जी के सामने बैठकर अपने मन की सारी बात कह देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा यहाँ क्या है?
आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर हनुमान जी डॉक्टर के रूप में क्यों विराजमान हैं। साथ ही जानेंगे उस चमत्कारी भभूत के बारे में भी जिससे यहाँ पर लोग ठीक हो जाते हैं, और ये भी कि डॉक्टर हनुमान आखिर सखी रूप में यहाँ क्यों विराजमान है। भक्तों के कष्टों को हरने वाले हनुमान जी उनकी एक पुकार पर ही आ जाते हैं। ऐसे इस जगह के बारे में भी ये कहा जाता है कि अगर हनुमान जी चाह ले, मतलब डॉक्टर हनुमान जी चाह ले, तो आप जहां भी हो सीधे उनके दर्शन को पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। यहाँ देर रात तक भी मंदिर के प्रांगण में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि जैसे हम आए हैं ना, वैसे ही न जाने कितनी दूर से लोग आते हैं। फिर यहाँ मौका आता है भोजन प्रसाद ग्रहण करने का। मतलब आप यहाँ दर्शन को आए तो भूखे नहीं जाएंगे। और आपको बता दें, इस प्रांगण में आने पर अगर आपको यहाँ के महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज का आशीर्वाद मिल जाए तो खुद को सौभाग्यशाली समझिए। अत्यंत सरल स्वभाव के महाराज जी दिल खोल कर दुआएं देते हैं ताकि लोग जल्द से जल्द अपने कष्टों से उबर पाए। यानी सीधा हिसाब है भैया, सीताराम सीताराम कहते जाओ, जीवन में आनंद की अनुभूति करते जाओ। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हम लोग दंदरौआ धाम में है डॉक्टर हनुमान जी, जिनकी महिमा के बारे में जितना कहा जाए कम है। क्यों कम है, और ये बात बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी हैं, जो इस धाम से जुड़े हुए हैं, और आपको देख के लग ही रहा होगा इनका पूरा जो वेश है इस वक्त। तो आप ही हमें बताइए, ऐसा क्या रहस्य जुड़ा है इस दंदरौआ धाम से जो कि लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जय सिया राम। आज इस चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, कल के दिन हजारों लाखों लोग श्रवण करेंगे, तो उनसे कहना यही है कि ददरौआ जो शब्द है ना, एक ददरौआ, इसमें जो है इसके नाम में ही महिमा है हनुमान जी की। दा माने दया। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 3 दान निकले, तो दया और दान। तो महाराज जी कहते हैं कि ददरौआ आता है धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, वो टन्न हो जाता है। दर्द हरौआ, मोस्टली इसका पहले नाम जो है दर्द हरौआ हनुमान था, जो दर्द का हरण करने वाले ऐसे श्री डॉक्टर हनुमान जी। तो शब्द का अपभ्रंश करके जो है ददरौआ हो गया। तो यहाँ पर जो है लोगों को आते आते जो है लाभ मिलता है। और यहाँ जो गुरु महाराज जी भभूति देते हैं, तो यहाँ की भभूति का देखा ये कमाल है, और जिसने भी खाई वो हुआ माला माल है। धन के माला माल, विद्या के माला माल, यश के माला माल, बल के माला माल। और एक बार हनुमान जी ने जो है, यहाँ पर एक भक्त थे महात्मा जी, तो पीपल के पेड़ के नीचे वो सो रहे थे, उनको जो है एक फोड़ा हो गया, और फोड़ा उनको जब हो गया तो विशेष उनको पीड़ा हुई। उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि जो है मेरे प्राण निकल जाएं। तो महाराज जी ने कहा कि प्रारब्ध है, आपको भोगना पड़ेगा और प्राण नहीं निकलेंगे। तो महाराज जी ने उनका इलाज करवाया। तो वो एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो हनुमान जी ने कंधे पे आल डाल के और सफारी सूट पहन के, ग्वालियर में त्रिपाठी डॉक्टर साहब थे, वो कुछ समय पहले शांत हो गए, तो डॉक्टर त्रिपाठी जी का स्वरूप बना करके उन्होंने जो है ऐसा स्वप्न में दर्शन दिया कि मुझे अमेरिका जाना है, तुझे बहुत जल्दी है, जल्दी मुझे भी, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो ऐसा उन्होंने स्वप्न में दर्शन दे करके कहा। तो वो स्वप्न उन्होंने महाराज जी को सुनाया। महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी ने जब चमत्कार कर दिया, दर्शन दे दिए, तो तुम बिल्कुल बच जाओगे। तो जो है महाराज जी ने उनका इलाज करवाया, और 4 घंटे तक वो ऑपरेशन चला। 4 घंटे बाद जो ऑपरेशन सही पूरे स्वस्थ हो गए। 5 दिन महाराज जी ने उनको अस्पताल में रखा, 2 महीने तक यहाँ रहे, 6 महीने में स्वस्थ हो गए, और 1 साल बाद महाराज जी ने उनको कुश्ती लड़वाई। ये साक्षात प्रमाण है। और वो महात्मा जी अभी अयोध्या में जो है 1500 गायों की गौशाला चला रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे यूं ही नहीं कहा था कि इस जगह से जुड़े हुए जो रहस्य हैं वो इतने अद्भुत हैं कि आप जैसे जैसे उन्हें जानना शुरू करेंगे, आपको वाकई ऐसा लगेगा कि अगर आपने यहाँ पे आना अभी तक मिस कर दिया है तो वो कैसे मिस कर दिया आपने, ये आप कर ही नहीं सकते। और इतनी सरल जगह है, ये इतनी सहज है कि यहाँ आप दर्शन करने आते हैं और आपको लगता है अरे इतनी सहजता से, इतने आराम से दर्शन हो गए, और इतने दिव्य दर्शन हो गए कि आपको अनुभूति तो होनी ही होनी है। कहते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, मतलब जो सांसारिक रोग हैं उनको तो हनुमान जी सही करते ही हैं, लेकिन पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये बार बार जन्म मरण का चक्कर है। क्योंकि एक बालक जब जन्म लेता है तो 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है माँ को। और जब उसकी मृत्यु होती किसी की सहजता में हो जाए तो
ठाकुर जी की बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन अगर कोई मृत्यु के समय भी उसको विशेष कष्ट होता है तो ये बार बार जन्म मरण का जो भवसागर रूपी जो भवाटवी का चक्कर है उसको भी श्री डॉक्टर हनुमान जी जो है स्वस्थ करते हैं। और हनुमान जी जो है डॉक्टर हनुमान जी हैं और सखी वेश के हनुमान जी। हनुमान जी ने 2 बार सखी वेश रखा। एक बार तो गौरी पूजन के लिए सीता जी जा रही तो एक सखी सिय संग ब्याही गई हती देखन फुलवाई, जो चतुर सखी के रूप में वो श्री डॉक्टर हनुमान जी हैं। और रावण के अलावा कोई पुरुष प्रवेश नहीं करता था अशोक वाटिका में, तब जो है वहाँ तब हनुमान जी ने वहाँ सखी वेश रखा। तो हनुमान जी ने 2 बार सखी वेश रखा है। और जिस दिन सीता जी का पता लगा करके आए उस दिन बुढ़वा मंगल का स्वरूप मनाया जाता है। और जो भी इस YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं आप सभी को जरूर दर्शन करें। आपका बहुत धन्यवाद। जय ददरहुआ सरकार, जय डॉक्टर हनुमान जी। तो देखा आपने ये बात जो इन्होंने कही है वो कितनी खास है। वो इसलिए भी खास है क्योंकि सखी रूप रखा है हनुमान जी ने। ये बात शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। असाध्य रोग ठीक करते हैं ये शायद सुना होगा, लेकिन भवसागर से तार देते हैं। पुनर्जन्म की जो प्रारब्ध है उनको भी काटने में मदद करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, जो थोड़ा बहुत भी समझते हैं, उन्हें मालूम है कि इस बात का कितना बड़ा महत्व है। उम्मीद यही है कि आपको भी बहुत जल्दी मौका मिलेगा यहाँ दर्शन करने।